तो आज हम डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में या केमिकल प्रोसेस में जो एंथैल्पी का जो रोल होता है ना उसको समझेंगे। ठीक है, क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो काफ़ी टाइप से हो सकती है, जहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएट हो सकता है या बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है एटम्स के बीच में। ठीक है, तो इन सब में जो एंथैल्पी का जो रोल होता है वो समझेंगे। एंथैल्पी क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, कहीं हीट रिलीज होगी, कहीं हीट उसको मिलेगी सिस्टम को, तो ये अपने पास एंथैल्पी होता है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो अपने पास आता है कंबशन, मतलब ब्रेक होना, किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक होके जो हीट रिलीज करता है वो हमारे पास कंबशन की फॉर्म में होता है। इसकी हम एंथैल्पी देखेंगे। जो इसमें सबसे पहले जो ये बात बोलता है वो कहता है कि जो भी प्रोसेस हो, जो भी हम रिएक्टेंट लें जिसको हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो जो रिएक्टेंट होंगे ना वो अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू में होंगी, मतलब अपनी जो बेसिक, जो सबसे बेसिक होती है ना स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसमें वो एकदम सूटेबल होते हैं। देखो, हम डायरेक्ट किसी चीज़ की थ्योरी क्रिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट तो कोई बिग चीज़ लेके नहीं करते ना। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कोई डायरेक्ट तो बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी करते, तो हमेशा छोटी सी स्टार्ट करते हैं, छोटी चीज़ों को समझते हैं। तो वही है, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज़ करते हैं किसी टॉपिक को समझने के लिए। हर टॉपिक में नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम जो एंथैल्पी पढ़ रहे हैं तो इसमें आप देखोगे तो रिएक्शंस भी या केमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं सभी में हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं सभी की। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कॉमन क्या होती है स्टैंडर्ड वैल्यू? प्रेशर होगा 1 बार और टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। ठीक है, और इसमें एक बात और बोलता है कि जो हम जो वैल्यू लेंगे ना, जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे उनकी जो वैल्यू है वो मोल में होनी चाहिए। ठीक है ना, मोल में लेंगे, नॉट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स सिंगल होता है, मोल्स में काफ़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाह, मस्त है मतलब मोल्स में काफ़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे, मोल्स लेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होती हैं। तो हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, उनसे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें हम कंबशन को समझेंगे। तो यहाँ हमारे जो पास जो सबसे पहले जो रिएक्शंस है, इसमें हमारे पास ब्यूटेन है। ठीक है, ये हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन जो सिलेंडर्स होते हैं ना, जो घर में सिलेंडर होते हैं, उनमें मोस्टली ये गैसेज यूज़ की जाती है। मोस्टली, सभी में नहीं, लेकिन मोस्टली ये गैस यूज़ की जाती है, ब्यूटेन। ठीक है, और प्लस अब इसके हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसको कंबशन को तोड़ते हैं, मतलब इसको तोड़ ताड़ के हम यहाँ पे ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट करवा के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक बात ही है कि जब ये ब्रेक होता है ना, जब ये ब्यूटेन जो है ये ब्रेक होता है तो ये लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना। देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उनको कनेक्ट करवाने में, और वहीं उनको अगर हमें ब्रेक करवाना है तो हम उससे एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करवा रहे हैं, तो इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कंबशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ना। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ हीट रिलीज हो। ठीक है, जहाँ साइन आएगा एंथैल्पी का वो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और जो कंबशन होता है उसको हम डेल CH स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऐसे लिख सकते हैं। देखो, जिसका भी हम नाम ले रहे हैं ना अभी तक, इससे पहले जितने आए तो वहाँ पे बस यही चेंज होता है, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, अब जो नेगेटिव साइन दैट मीन्स ये कह रहा है कि ये कहता है कि जब 1 मोल ऑफ गैस, जब सिलेंडर में 1 मोल गैस होती है, वो जब बर्न होती है ना, तो उसमें 2658 किलो जूल एनर्जी होती है उसके अंदर। काफ़ी होती है, मतलब 1 मोल ऑफ गैस को अगर हम बर्न करेंगे तो उसमें इतनी एनर्जी निकलती है, सोच के देखो। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास एक एग्जांपल। देखो, इसको हम बैलेंस भी कर रखा है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। अगर हमने इसको बैलेंस कर रखा दैट मीन्स एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी हुई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, एक कार्बन O से कनेक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और वहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होके वाटर क्रिएट कर रहा है इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका कंबशन हुआ, ये ब्रेक हुआ, हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल के आए। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है,
हमारे जो शरीर में हमें फूड से मिलता है ग्लूकोज, हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, इसका भी कंबशन होता है, और जब ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी मिलती है ना। इसे एंजाइम्स ले लेते हैं हम, जो हमारे शरीर में जो मसल्स ग्रोथ होती है उनके लिए, मतलब काफ़ी डिटेल में यार, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से रिलीज़ होता है ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, मसल्स ग्रोथ होती हैं, हमारी ग्रोथ होती है। तो ये भी क्या करता है, जब हम खाते हैं तो जब ये ब्रेक होता है ना, जब इसका एक मोल ब्रेक होता है तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है। जब ये ब्रेक होता है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल जब इसका ब्रेक होता है तो हमें इससे इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेगेटिव सेंस मीन्स ब्रेक हो रहा है, तो सिंपल सी बात है एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और कनेक्ट हो रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, और इससे हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल के आते हैं। ये भी एक्सोथर्मिक है, मतलब ये कंबशन टोटली एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है। तो आई थिंक हमने डेली लाइफ एग्जांपल भी लिए, ग्लूकोज एंड ब्यूटेन। जब इनका कंबशन होता है तो इनकी हीट रिलीज होती है, और एंथैल्पी देखो कितनी चेंज आ रही है एंथैल्पी में, मतलब सोच के देखो 1 मोल में हमें कितनी एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड है वो देखते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है एटोमिजेशन, ठीक है। एटोमिजेशन क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मान लो हाइड्रोजन अपने पास, ये मॉलिक्यूल है, ये एक सिस्टम के अंदर है। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात करते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे है, गैस फेस में। इसमें हम एटोमाइजेशन में हम गैस फेस लेते हैं, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड नहीं लेते, हम गैस की ज़्यादा बात करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इससे हमें हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, हमें इससे 2 एटम हाइड्रोजन के निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम कुछ एनर्जी देंगे, और जो ये एनर्जी जो हम देते हैं इसको, मतलब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को एनर्जी हम दे रहे हैं। दैट मीन्स जो एंथैल्पी होगी वो हमारे पास क्या होगी, एटोमाइजेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव में होगी, जैसे हाइड्रोजन को ब्रेक करते समथिंग 435 या समथिंग इसके अराउंड ही है, श्योरली मुझे कम, ठीक है। ओके तो इसमें जो हमारे पास सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है एटोमाइजेशन, ठीक है। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो, बॉन्ड को ब्रेक करना हो एक्चुअली। जैसे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक सिस्टम के अंदर, मान लो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। वैसे हम मोल्स में बात करते हैं ना, मोल, लेकिन चलो एक नॉर्मल हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इससे 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, ठीक है। हमें इससे 2 हाइड्रोजन निकालने, अगर 2 हाइड्रोजन निकाले मतलब ये हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है इन दोनों का। अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है इसका मतलब हमें बाहर से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अपने आप तो हो नहीं जाएगा, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो एंथैल्पी हमारे पास क्या होगी, एंथैल्पी हमारे पास होगी पॉजिटिव में, ठीक है। जितनी भी लगे, शायद आई थिंक इसमें जब हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें समथिंग 435 या किलो जूल इतनी एनर्जी समथिंग देनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंथैल्पी हमें देनी है सिस्टम को, दैट मीन्स हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तब जाके हमें ये 2 हाइड्रोजन, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एटोमाइजेशन की बात करेंगे हम मोस्टली गैस फेस की बात करेंगे। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में अगर देखें तो मोस्टली हम गैस फेस की बात ज़्यादा करते हैं ना, ठीक है। आप जैसे मान लो एक एग्जांपल मान लो, जैसे मीथेन है, ठीक है। इस सिस्टम में मीथेन है, ट्राई करते हैं, चलो ठीक है। इस सिस्टम में मीथेन है। अब इस सिस्टम में मीथेन हमारे पास 4 बॉन्ड है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, कार्बन +4 हाइड्रोजन हमारे पास आते हैं। तो इनको
अब देखो हमें हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी इसके अंदर। क्यों? देखो कार्बन जो होता है उसके आउटर मोस्ट, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान से पढ़ा हो तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल, देखो ऑक्टेट रूल होता है कि हर एक आइटम की जो आउटर मोस्ट सेल जो है, जो वैलेंस सेल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट रूल उनका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से, 2 2 4 2 6 2 8। अब इस बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है, ये देखो स्टेबल है और स्टेबल चीज़ को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अनस्टेबल को तो बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टेबल चीज़ होती है ना उसको तोड़ने में हमेशा एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो जो इसका फर्स्ट बॉन्ड है इसको तोड़ने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। और जो इसका सेकंड बॉन्ड है, अब देखो फर्स्ट बॉन्ड तोड़ते ही मॉलिक्यूल जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होते ही तो हमें सेकंड बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी, सेकंड को तोड़ते और अनस्टेबल हो जाएगा, तो वहीं हमें जो थर्ड बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और फोर्थ तो मतलब बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब इसकी एंथैल्पी हम जब काउंट करते हैं तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, सभी का हम एवरेज निकाल लेते हैं, हम इसमें एवरेज एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी एवरेज एंथैल्पी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो एटमाइजेशन मतलब क्या होता है, हमें एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ रही है वो एटमाइजेशन होता है, ठीक है। इससे पहले हमने जो कंबशन पढ़ा था उसमें आप सोच रहे होंगे उसमें भी जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है तो हम एनर्जी उससे रिलीज हो रही है, ना कि हम उसको दे रहे हैं, है ना। इससे पहले जैसे मान लो हमारे पास जो ब्यूटेन था, अगर मन में डाउट आए कि भाई इसमें तो ये क्या बोलते हैं, इसमें तो भाई साहब इसमें टूटा तो हमें एनर्जी क्या बोलते हैं रिलीज हुई, तो जो एंथैल्पी वो नेगेटिव साइन में आया और यहाँ पॉजिटिव साइन में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम इसको ब्रेक तो कर रहे हैं लेकिन हम इसको वैसे ब्रेक नहीं कर रहा है, इससे एनर्जी निकालने के लिए हम इसको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें जैसे सिस्टम है ना, मान लो ये दोनों जो गैसेज हैं ये एक सिस्टम के अंदर है और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रही हैं, हमें तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी जो होगी वो देखेंगे ना। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों को अगर रिएक्शन करवानी है तो ये सिस्टम खुद ही एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब ये कूल डाउन होगा, इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, तब जाके ये रिएक्शन होती है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन का यूज किया। वहीं हम इसमें एटमाइजेशन की बात करें, हम यहाँ बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और यहाँ ये रिएक्शन हो रही है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है ना, मैं भी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए ठीक है। इसमें हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है बॉन्ड एंथैल्पी। जो हमने एटमाइजेशन पढ़ा सेम टू सेम वही है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में दे दिया, बाकी सेम टू सेम वही है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या साइन होता है इसका, तो यहाँ पर बॉन्ड लगा दो। तो जैसे हमें पता है कि जब कोई बॉन्ड क्रिएट होता है या बॉन्ड डिसोशिएट होता है तो उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है ना। फॉर्म होगा तो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, ब्रेक करना होगा तो हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसमें जो एनर्जी का है बॉन्ड के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है, इसलिए इसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें हम दो टाइप से कर सकते हैं कि भाई एक बार तो बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा हो या एक बार जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो ना, तो इसको हम एक ले सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और एक ले सकते हैं इसमें मीन एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। मतलब अभी हमने जो पढ़ा सेम टू सेम वही है यार ये। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मान लो हाइड्रोजन है और इसको हम जब ब्रेक कर रहे हैं दैट मीन्स हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट जहाँ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी दैट मीन्स एंथैल्पी हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव में, अभी पढ़ा है। तो ये इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिसमें एक की ही दोनों पार्ट हो, मतलब एक एटम के ही मॉलिक्यूल्स हो, जैसे Cl2, O2, N2, B2, C2, जितने भी है ना ये, मतलब होते तो नहीं है, मतलब सभी स्टेबल उनका वो देखना पड़ता है ऑक्टेट। तो इन सभी को जो ब्रेक करने में है ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हमें एनर्जी देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमें केवल बॉन्ड को भी ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी मिलती है। वहीं जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी है दैट मीन्स जब ब्रेक होता है टोटली
जैसे हमने अभी CH4 की बात की थी, ठीक है, हमने CH4 की बात की थी कि अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग एनर्जी की नीड होगी, तो इन टोटल का करेंगे इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं पॉली एटॉमिक, मतलब सेम टाइप के ना हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, डिफरेंट टाइप के एटम हो मॉलिक्यूल में, सॉरी काफ़ी मिस्टेक हो जाते कई बार, ठीक है। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम डिफरेंट एनर्जी हमें देनी पड़ती है, पता ना क्यों, इसका स्टेबल होना पहले मोस्टली ज़्यादा स्टेबल होता है, बाद में अनस्टेबिलिटी होती जाती है, इस हिसाब से ब्रेक होता जाता है, ठीक है। जैसे हमारे अगर हम ये डायटोमिक लें तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर डबल बॉन्ड हो तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि अच्छी तरह से कनेक्टेड है दोनों भाई, ठीक है। तो बस सिंपल सी ये बात आता है कि यार बॉन्ड एंथैल्पी की हम बॉन्ड डिसोसिएशन क्या एंथैल्पी क्या होती है और बॉन्ड मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होते हैं। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ थर्ड पॉइंट, सिंपल एटॉमिजेशन की तरह ही यार, ये बस थोड़ा सा इसको अलग से दे दिया, इसमें जो बॉन्ड है ना उसको एनर्जी से कनेक्ट कर दिया, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब जो इसके जो नेक्स्ट और पॉइंट हैं जैसे लैटिस एंथैल्पी है या आगे इसकी 3 रिएक्शन, वो हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आई थिंक इस पार्ट में आपको ये जो मैंने 3 बताई हैं ये आपको समझ में आ गई होगी, आई होप।